अमेरिका पर आज पूरी दुनिया की नजर है। जो बाइडेन शपथ लेने के लिए वॉशिंगटन डीसी पहुंच चुके हैं। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जो बाइडेन चार्टर्ड प्लेन के जरिए शपथ लेने के लिए कोलंबिया से वॉशिंगटन डीसी पहुंचे हैं। बाइडेन अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति के तौर पर आज शपथ लेंगे। बाइडेन के साथ भारतीय मूल की कमला हैरिस भी उपराष्ट्रपति के पद की शपथ लेंगी। लेकिन बाइडेन की ताजपोशी से पहले वॉशिंगटन डीसी में टेंशन बहुत ज्यादा है। हिंसा के डर से पूरे शहर में हाई अलर्ट है। कैपिटल कॉम्प्लेक्स में लोगों की एंट्री और एग्जिट बैन है। शहर में लॉकडाउन जैसे हालात हैं। चप्पे चप्पे पर नेशनल गार्ड और पुलिस तैनात है। नेशनल गार्ड के 25,000 से ज्यादा जवानों को तैनात किया गया है। वॉशिंगटन में जगह जगह 8 फीट ऊंची कटीले तारों की दीवारें भी खड़ी की गई हैं। तो आज जो बाइडेन 46वें राष्ट्रपति के तौर पर शपथ लेंगे, लेकिन इससे पहले जो कुछ कैपिटल हिल और वॉशिंगटन डीसी में हुआ है उसे देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका में आज रात 10 बजे सत्ता का ट्रांसफर होने वाला है। ट्रंप की विदाई होगी और जो बाइडेन अमेरिका के नए बॉस बनेंगे। लेकिन बाइडेन की शपथ से पहले अब वॉशिंगटन में आखिर खौफ क्यों है, इतना डर क्यों फैला है? अमेरिका से इस ग्राउंड रिपोर्ट के जरिए समझिए। I, Joseph Robinette Biden Jr., do solemnly swear that I will support and defend the Constitution of the United States, United States, United States, United States. वो लम्हा बस आने ही वाला है जब विश्व की सबसे पावरफुल कंट्री में सबसे बड़ा सत्ता परिवर्तन होने जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप की विदाई होगी और जो बाइडेन आएंगे। So help me God. So help me God. Thank you, Mr. Justice. बाइडेन बिल्कुल इसी तरह शपथ लेंगे, बस फर्क होगा कि इस बार वाइस प्रेसिडेंट नहीं बल्कि बतौर प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जोसेफ रॉबिनेट बाइडेन जूनियर कहेंगे। मैं पूरी निष्ठा से ये शपथ लेता हूं कि अपनी पूरी ईमानदारी से अमेरिका के राष्ट्रपति पद की जिम्मेदारी निभाऊंगा। मैं अपनी पूरी क्षमता के साथ अमेरिका के संविधान का संरक्षण, सुरक्षा और बचाव करूंगा। दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र नए राष्ट्रपति का स्वागत कैसे करने वाला है? बाइडेन के शपथ ग्रहण समारोह में क्या क्या होगा? कौन कौन शपथ लेगा? कौन कौन आएगा? इसकी फुल डिटेल देखने से पहले वो तस्वीरें देख लीजिए जो अमेरिका को शपथ ग्रहण समारोह से पहले डरा रही हैं। राजधानी वॉशिंगटन डीसी अभेद्य किले में तब्दील हो चुकी है। हर कदम पर नेशनल गार्ड्स डिप्लॉय हैं। जिस अमेरिकी संसद यानी कैपिटॉल के कैंपस में शपथ होनी है वहां सिक्योरिटी की अदृश्य दीवार बन चुकी है। आज अफगानिस्तान से ज्यादा अमेरिकी सैनिक अपनी राजधानी में तैनात हैं, यानी डोनाल्ड ट्रंप के समर्थक शपथ ग्रहण समारोह में कोई फसाद न कर सके। यहाँ पर सभी 50 राज्यों, सभी क्षेत्रों से गार्ड्समैन हैं। ये सभी डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया के नेशनल गार्ड्स की मदद कर रहे हैं। हिंसा के खतरे को देखते हुए वॉशिंगटन में हाई अलर्ट है। कैपिटॉल कॉम्प्लेक्स में लोगों की एंट्री और एग्जिट बैन है। शहर में लॉकडाउन जैसे हालात हैं। चप्पे चप्पे पर नेशनल गार्ड्स और पुलिस तैनात हैं। नेशनल गार्ड के 25,000 से अधिक जवानों को तैनात किया गया है। वॉशिंगटन में जगह जगह 8 फुट ऊंची कटीले तारों की दीवार खड़ी कर दी गई है। CIA, FBI, NIA से लेकर प्रेसिडेंट की सुरक्षा में तैनात सीक्रेट एजेंट्स की नजर पूरे वॉशिंगटन पर है। Everybody is freaking out. हर कोई भड़का हुआ है, तनाव बहुत ज्यादा है। The tension is high. The National Guard, you can tell just coming in even. नेशनल गार्ड हर तरफ हैं, वो ब्रिज पर मौजूद हैं, शहर के चारों तरफ हैं। ऐसा लगता है कि उन्होंने एक तरह से सारा शहर शट डाउन कर दिया है। Down almost all of the downtown area.
ट्रंप समर्थकों का डर ऐसा है कि कैपिटॉल बिल्डिंग में बाइडेन के शपथ ग्रहण की रिहर्सल तक को रद्द कर दिया गया है। अफरा तफरी का ये वीडियो रिहर्सल रद्द होने के बाद का है। रिहर्सल के दौरान ही कैपिटॉल के नजदीक एक घर से आग निकलती दिखी तो पैनिक फैल गई। फौरन ही खतरे का अलर्ट देकर रिहर्सल कैंसिल की गई और सब लोगों को बाहर निकाला गया। I think that certainly the मुझे लगता है कि निश्चित तौर पर प्रेसिडेंट और उनके लोग अब भी विद्रोही बने हुए हैं। इन लोगों की प्लानिंग इनॉग्रेशन के दौरान हिंसा भड़काने की है। वॉशिंगटन डीसी के बाहर और दूसरी जगहों पर जो कुछ हो रहा है वो 20 जनवरी को भी हो सकता है। is not going to go away on January 20th. अलर्ट का आलम यह है कि दुनिया की सबसे डेंजरस सीक्रेट एजेंसी भी हर छोटी आहट पर डर जाती है, लेकिन ये डर बेवजह नहीं है। ट्रंप जिस तरह आखिरी दिन तक अड़े हुए हैं और उनके समर्थक 6 जनवरी को कैपिटॉल में जैसा गदर काट चुके हैं, उससे हिंसा की आशंका लगातार बनी हुई है। ट्रंप समर्थकों की ऐसी तस्वीरों से ही डर लग रहा है। वॉशिंगटन डीसी से 1.5 घंटे की दूरी पर वर्जीनिया के रिचमंड शहर में ट्रंप सपोर्टर्स ऐसे ही हथियारों से लैस होकर खुलेआम सड़कों पर घूम रहे हैं। उनका इरादा वॉशिंगटन डीसी जाकर प्रोटेस्ट करने का है। हम शांति से पुलिस से उलझे बिना अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जब हम इन हथियारों को दिखाते हैं तो पुलिस हमारे साथ नरमी से पेश आती है। अगर हम बिना हथियार के यहाँ आते तो वही करते जिसके लिए वो जाने जाते हैं। अमेरिका में सेफ्टी ये है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसी से अमेरिका सुरक्षित है। अमेरिका के कई शहरों में ट्रंप समर्थक जो बाइडेन के राष्ट्रपति बनने के विरोध में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। एफबीआई ने आशंका जताई है कि ट्रंप समर्थक कुछ नेशनल गार्ड्स बाइडेन की शपथ के दौरान बवाल कर सकते हैं। I'm worried because there are मुझे बड़ी चिंता हो रही है क्योंकि ऐसे हथियारबंद और भटके हुए लोग हैं जो ये सोचते हैं कि उनके देश को उनसे छीना जा रहा है। ऐसे में अमेरिका की सुरक्षा एजेंसियों के लिए बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है जिसे पूरी गंभीरता से लिए जाने की जरूरत है। इसके साथ साथ मुझे ये विश्वास भी है कि हमारे पास ऐसे हालात से निपटने की पूरी क्षमता है जिससे हम फौरन किसी भी चुनौती से निपट सकें और किसी मामले की जांच शुरू करके इन अहम ठिकानों की सुरक्षा कर सकें। मुझे उम्मीद है कि हमारे सुरक्षा बल ऐसे खतरों से निपट लेंगे, लेकिन इन चुनौतियों को बहुत अधिक गंभीरता से लेने की जरूरत है। neutralized, but it has to be taken very, very seriously. लेकिन किसी अनहोनी की आशंका के बीच भी वॉशिंगटन डीसी को शपथ ग्रहण समारोह के लिए भव्य तरीके से सजाया संवारा जा चुका है। व्हाइट हाउस से कैपिटॉल बिल्डिंग तक सड़कों पर फ्लैग लहरा रहे हैं। हर तैयारी मुकम्मल है, बस इंतजार है शपथ का। अगर आपके पास इनॉग्रेशन पास नहीं है तो आप यहाँ नहीं आ सकते। यहाँ पे सिर्फ वही लोग आ सकते हैं जो पेपर वर्क करके यहाँ आने का पास हासिल कर चुके हैं। I think we're really in the darkest way. मुझे लगता है कि हम अमेरिका के इतिहास में किसी भी राष्ट्रपति के कार्यकाल के सबसे डरावने आखिरी दिन से गुजर रहे हैं। आज हमारा राष्ट्रपति एक ऐसा शख्स है जिसे अपने आतंकवादी समर्थकों को अपनी ही सरकार के खिलाफ हथियार उठाकर बगावत करने के लिए भड़काने में कोई संकोच नहीं है। अमेरिका में चुनाव होने के करीब 2.5 महीने बाद ही निर्वाचित राष्ट्रपति शपथ लेते हैं, जो 20 जनवरी को होता है। अमेरिकी संविधान के 20वें संशोधन के जरिए राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण के लिए 20 जनवरी की तारीख मुकर्रर की गई थी। 1937 से पहले तक अमेरिका में 4 मार्च को शपथ ली जाती थी। जो बाइडेन के राष्ट्रपति पद की शपथ का कार्यक्रम कैपिटॉल के प्रांगण में हुआ। यहीं पर उपराष्ट्रपति के तौर पर चुनी गई कमला हैरिस भी अपने पद की शपथ लेंगी। इसे अमेरिका में इनॉग्रेशन डे भी कहते हैं। इसके बाद ही बाइडेन आधिकारिक रूप से व्हाइट हाउस में अपना कामकाज संभालेंगे। शपथ से पहले ही टीम बाइडेन ने अपना एजेंडा क्लियर कर दिया है। We need more action, more हमें और एक्शन लेने की जरूरत है। मिलकर काम करना होगा और हमें जल्दी से आगे बढ़ने की जरूरत है। हमें बहुत तेजी से आगे बढ़ना होगा। quickly. We need to move fast.
And President-elect Biden and I will not only प्रेसिडेंट इलेक्ट बाइडेन और मैं सिर्फ साइंस को सुनेंगे नहीं, बल्कि हम इसमें इन्वेस्ट करेंगे ताकि हम कामयाबी हासिल कर सकें। so we can achieve breakthroughs. अमेरिका में नए राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में हजारों की भीड़ उमड़ती थी। पूरे वॉशिंगटन में फेस्टिवल जैसा माहौल होता था। जब 2009 में ओबामा ने राष्ट्रपति पद की शपथ ली, तब 20 लाख लोग वॉशिंगटन पहुंचे थे। इस बार कोरोना और ट्रंप समर्थकों की वजह से शपथ समारोह बदला हुआ दिखेगा। मेहमानों की लिस्ट छोटी कर दी गई है। खुद बाइडेन की टीम ने लोगों से कोरोना संक्रमण को देखते हुए राजधानी न आने के लिए कहा है। इनॉग्रेशन डे पर सबसे पहले अमेरिका का नेशनल एंथम होगा। इसके बाद कमला हैरिस उपराष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे। उनके बाद जो बाइडेन अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति के पद की शपथ लेंगे। बाइडेन और कमला हैरिस यूएस कैपिटॉल के सामने शपथ लेंगे। सामने नेशनल मॉल है, लेकिन शपथ ग्रहण को देखने के लिए परेड रूट से सटाकर बनाए गए स्टैंड हटा दिए गए। पहले इनॉग्रेशन डे समारोह देखने के लिए 2 लाख टिकट जारी होते थे, लेकिन इस बार सिर्फ 1000 टिकट ही जारी हुए हैं। स्टेज पर सभी लोग मास्क पहने हुए होंगे। शपथ ग्रहण समारोह के बाद स्टेज पर अमेरिकी स्टार्स के परफॉर्म करने की परंपरा है, जो इस बार भी निभाई जाएगी। बाइडेन के इनॉग्रेशन में हॉलीवुड की टॉप सिंगर लेडी गागा, जेनिफर लोपेज जैसे सितारे परफॉर्मेंस देने वाले हैं। बाइडेन के शपथ ग्रहण के बाद हॉलीवुड स्टार टॉम हैंक्स 90 मिनट के प्राइम टाइम टेलीविजन शो को भी होस्ट करेंगे। इसमें जॉन बॉन जोवी, जेमी लोवाटो और जस्टिन टिम्बरलेक शामिल होंगे। इस बार भी पास इन रिव्यू होगा। ये शांतिपूर्ण सत्ता हस्तांतरण का एक पारंपरिक हिस्सा है। इसमें नए कमांडर इन चीफ सैनिक टुकड़ियों का जायजा लेते हैं। अब पेंसिल्वेनिया एवेन्यू से व्हाइट हाउस तक सामान्य परेड की जगह वर्चुअल परेड होगी। इसके बाद अमेरिकी सेना के अधिकारी बाइडेन और हैरिस को व्हाइट हाउस ले जाएंगे। इसके साथ बैंड और ड्रम बजाने वाली टुकड़ी भी होगी। आमतौर पर नए राष्ट्रपति की शपथ के दौरान पद छोड़ने वाले राष्ट्रपति मौजूद रहते हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ऐलान कर चुके हैं वो इनॉग्रेशन डे पर कैपिटॉल में शामिल नहीं होंगे। ट्रंप ने ट्वीट करके कहा था, जो लोग ये पूछ रहे हैं उन्हें मैं बता दूं कि 20 तारीख को इनॉग्रेशन में मैं नहीं आऊंगा। अमेरिका में अक्सर ट्रांसफर ऑफ पावर सीधे सीधे हो जाता है। नए राष्ट्रपति के शपथ लेने के बाद पूर्व राष्ट्रपति को व्हाइट हाउस से विदा कर देते हैं और वो आखिरी बार एयरफोर्स 1 के विमान से अपनी पहले से तय मंजिल की ओर रवाना हो जाते हैं। इसके बाद नए राष्ट्रपति व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस जाकर काम संभाल लेते हैं। खुद डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा को कैलिफोर्निया के लिए विदा किया था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। 6 जनवरी को कैपिटॉल में हिंसा के बाद ट्रंप ने कहा था वो शांति से बाइडेन को सत्ता की बागडोर सौंप देंगे, लेकिन खुद मौजूद नहीं रहेंगे। बाइडेन के शपथ लेने से पहले ट्रंप व्हाइट हाउस छोड़ देंगे। उनके फ्लोरिडा के पाम बीच स्थित अपने रिजॉर्ट के लिए रवाना होने की संभावना है। वैसे तो ट्रंप से पहले भी 3 अमेरिकी राष्ट्रपति ऐसे हुए जो अपने बाद बनने वाले प्रेसिडेंट्स के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल नहीं हुए। 1801 में जॉन एडम्स थॉमस जेफरसन के शपथ ग्रहण से पहले ही तड़के 4 बजे व्हाइट हाउस छोड़कर चले गए। 1829 में उनके बेटे जॉन क्विसी एडम्स ने एंड्रयू जैक्सन के शपथ लेने से एक दिन पहले ही व्हाइट हाउस छोड़ दिया था। 1869 में एंड्रयू जॉनसन अपने बाद राष्ट्रपति बने यूलिसिस ग्रांट के शपथ ग्रहण में शामिल नहीं हुए थे। वो कैपिटॉल में ग्रांट के शपथ ग्रहण समारोह तक व्हाइट हाउस में ही डटे रहे और आदेशों पर दस्तखत करते रहे। ट्रंप तो मौजूद नहीं रहेंगे, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट माइक पेंस शपथ समारोह में शिरकत करेंगे। अमेरिका से खबर यह भी है कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपने लिए मिलिट्री स्टाइल के फेयरवेल की मांग की थी, जिसे पेंटागन ने ठुकरा दिया। ट्रंप ने अपनी विदाई पर तो कुछ नहीं कहा, लेकिन उनकी पत्नी और फर्स्ट लेडी मेलानिया ट्रंप ने
वीडियो संदेश जारी करके अमेरिका को शुक्रिया कहा। मेलानिया ने अपने मैसेज में नए प्रेसिडेंट जो बाइडेन का जिक्र तक नहीं किया। मेरे साथी अमेरिकियों, अमेरिका की फर्स्ट लेडी के रूप में आपकी सेवा करना मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सम्मान रहा है। मुझे अपने देश के उन महान लोगों से प्रेरणा मिली जिन्होंने हमारे समाज को अपनी दया, साहस और अच्छाई से ऊपर उठाया। Goodness and grace. फिलहाल ट्रंप का चैप्टर क्लोज हो रहा है और अमेरिका में अब बाइडेन युग की शुरुआत हो रही है।